10 तिरंगा ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। अगर मार्केट को आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना तो फिर आप मिजरेबल फील करेंगे। कोई सस्टेन्ड बुल मार्केट नहीं है यहाँ पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडिया। मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस आपको ऐड करनी चाहिए। कमोडिटी में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। स्टॉक स्पेसिफिक मूव बेहद ही शार्प और उसमें से 50, 60, 70% हमने सुबह कैप्चर भी किया। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। थोड़ा सा मार्केट ने शायद ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट अब गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हर मॉर्निंग को रॉकिंग। डिफेंस जो है ना वो सारी जो बाधाएं हैं वो तोड़ के निकलने वाला है। मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ। आज का जो बार बना है उसके साथ लगता है बाइंग के। हेलो, वेलकम और नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास सीरीज में जो कि है नए लेबर कोड्स पर, और अलग अलग चैप्टर्स आप इसके देख रहे हैं। और आज हम इसके चैप्टर 3 पर आ गए हैं, इसके आखिरी चैप्टर पे, जो ये कहता है कि इससे गिग इकोनॉमी को किक मिलेगी। गिग इकोनॉमी मतलब आपके घर पे बहुत सारी डिलीवरीज आती हैं। अब तो क्विक कॉमर्स का ज़माना है, तो जो व्यक्ति, जो सज्जन या कोई लेडी आपके घर में वो डिलीवरी करने आती हैं, वो उस गिग इकोनॉमी, गिग वर्कफोर्स का पार्ट हैं। ऐसे जॉब्स जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे दिए जाते हैं, जो टेम्प्रेरी होते हैं, जो परमानेंट नहीं होते, जो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। या आप कभी कैब ऐप टैक्सी करते हैं, कैब के ड्राइवर आपके पास आते हैं, वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। तो ये तो उदाहरण है जो डे टू डे में आपको देखने सुनने को मिलते हैं। लेकिन ये गिग इकोनॉमी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, जहाँ पर लाखों लोग, इनफैक्ट करोड़ों लोग काम कर रहे हैं इस वक्त देश के अंदर। और ये जो नया लेबर कोड है, ये उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। उसे काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज्ड बनाने की बात कही जा रही है, उसे काफ़ी हद तक बेहतर बनाने की जा रही है। एक सिक्योरिटी देने की कोशिश है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे वो पैसों की सिक्योरिटी हो, चाहे वो हेल्थ की सिक्योरिटी हो, ताकि इस इकोनॉमी के तहत जो गिग वर्कफोर्स है हमारी, उसको एक बेहतर जीवन मिले, उसको एक बेहतर स्टेबिलिटी मिले, और जो उसका काम करने का एक्सपीरियंस वो बेहतर हो। ये उसका एक पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट ये है कि इन्हें कौन एम्प्लॉयमेंट देता है। इन्हें एम्प्लॉयमेंट देती हैं कुछ SME, MSMEs या फिर स्टार्टअप्स या कुछ और कंपनियां। तो अब जब ये नया लेबर कोड लागू होगा, जिसमें बहुत कुछ इन लोगों के लिए बदलेगा, तो डेफिनेटली इनके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ बदल जाएगा। उनको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या इससे उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, कैसे आएगा, कुल मिला के किस तरीके से ये सबके लिए बेहतर होगा, या क्या चेंजेस हैं जो दिखने चाहिए इसके आने के बाद, उस पर आज चर्चा होगी। और मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं सोनिका एरॉन, फाउंडर एंड CEO मार्चिंग शीप, और साथ है सुचिता दत्ता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन ISF, जो हमारे साथ इनॉग्रल एपिसोड में भी शामिल थी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुचिता, आपसे उस दिन काफ़ी बात हुई थी। इनफैक्ट आपने जब सैलरी वाले उस एपिसोड में सवालों के जवाब दिया, आपने इस गिग इकोनॉमी का जरूर जिक्र किया था, और आज फोकस पूरा उसी पे है। तो मेरा पहला सवाल यही कि ये जो 4 नए लेबर कोड हैं, इसमें एक बड़ा मेजर जो फोकस लगता है वो पूरा गिग इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, गिग इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए काफ़ी सारे प्रावधान हैं। तो पहले तो एक समरी क्वेश्चन छोटा सा, कितना इम्पैक्ट आएगा इन लोगों की लाइफ पर इस नए लेबर कोड से? विपिन जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अप दिस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। लेबर कोड्स के ऊपर काफी चर्चा हो रही है, बट बहुत बारीकी से आप सवाल पूछते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। आई थिंक गिग जो हमारा इकोनॉमी है, जो पिछले 5 साल में स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड अचानक से बहुत नंबर बढ़ गया है, उनका सेफ गार्डिंग नहीं हो रहा था। उनके पास स्किलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, PF सोशल सिक्योरिटी नहीं है, मिनिमम वेज का नहीं है। वो लोग काम कर रहे हैं, लगभग 12 घंटे से ऊपर ही काम करते हैं, उससे कम नहीं होता है हालांकि, लेकिन उनकी मंथली इनकम एक मिनिमम वेज वर्कर से भी कम है। हाथ में आई सैलरी दिखने में अच्छा लगता है कि अगर हम लोगों ने पूरा ही जो कमाया है वो हमारे पास आ रहा हो सैलरी, बट इनके यहाँ पे जो खर्चे होते हैं वो भी इनके खुद के होते हैं। चाहे वो बाइक चला रहे हैं तो उसका पेट्रोल का खर्चा, उनका इंश्योरेंस का खर्चा, उनका घर का देखरेख, उनका लाइफ इंश्योरेंस, वो सारा खर्चा इनका खुद का हुआ करता था। अब ये जो लेबर कोड्स आने के बाद
जो 1 to 2% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्लेटफॉर्म कंपनी उनको रखना पड़ेगा, उसको सेफगार्ड करके टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, एंड दे विल हैव टू पास ऑन दिस अमाउंट इन द प्रोरेटेड फॉर्मेट टू द वेलफेयर अकाउंट ऑफ द वर्कर, जिसका मतलब है उनका सोशल सिक्योरिटी टू सम एक्सटेंट उनको ये डिलीवरी बॉयज, ड्राइवर्स और फ्रीलांस जो कर रहे हैं, जिनके पास ये प्रावधान ही नहीं था अपने आप को सिक्योर करने का, उनका फ्यूचर सिक्योर करने का, उनके पास एटलीस्ट ये एक प्रावधान आ जाएगा जो उनके लाइफ को सिक्योर करने में हेल्प करेगा। डेथ क्लेम वगैरह जैसे इश्यूज हैं वो ऑब्वियसली फुल टाइम वर्कर या फॉर्मल वर्कर को जो मिलता है उतना सब कुछ नहीं आया है इसमें। जो हमने अभी तक सोशल सिक्योरिटी पढ़ा है, एटलीस्ट उस कोड के हिसाब से पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके आने लग जाएंगे, जो कि उनका थोड़ा बहुत सिक्योरिटी क्रिएट कर देगा। आगे चल के इसमें और बदलाव होने के चांसेस हैं। ये हम एक तरह से देखा जाए किसी भी एम्प्लॉयमेंट फॉर्मेट में हम ये नहीं कहते हैं कि ये खराब है, ये अच्छा है, सब कुछ जरूरी है कंट्री के लिए। हालांकि एक नंबर जो बढ़ गया है इकोनॉमी में गिग वर्कर का, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रावधान नहीं थे, जो हमारे शायद इंडिया ने पहली पहल करके बहुत ही अमेजिंग एक प्रावधान क्रिएट करके उसको अनाउंस किया है, एंड इट इज वेलकम्ड। राइट सोनिका, तो देखिए जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि इसके दोनों साइड है। एक वो साइड है जो गिग वर्कर्स का वर्कफोर्स है, जिस पे सुचिता ने सारी चीज़ें बताई, दूसरी साइड है जो इन्हें एम्प्लॉयमेंट देंगे। नो डाउट उनके लिए थोड़ा सा कॉस्टिंग इंक्रीज होने वाला है, जैसा सुचिता यहाँ पे बता भी रही थी सुचिता कि उनको अलग से एक फंड बनाना पड़ेगा, और भी उनके लिए फिर अब पीएफ और तमाम प्रावधान आ रहे हैं, उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। एक तो ये चीज़ है, लेकिन क्या इससे ये पूरा सेक्टर काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होगा? जिन्हें लोग चाहिए, जिन स्टार्टअप्स को या जिन कंपनीज़ को, उनके लिए बहुत आसान होगा कि उनको एक प्रॉपर वर्कफोर्स मिल रही है, एक आसान वर्कफोर्स मिल रही है। अब मैंने ये भी सुना है कि जो सारी चीज़ें, मतलब पहले बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस वगैरह थे कंप्लाइंसेस लेवल पे, वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से कॉस्ट एक बचती हुई नज़र आएगी, टाइम भी बचेगा इनफैक्ट। लेकिन ओवरऑल ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये दोनों के लिए बेहतर होगा। थैंक यू विपिन। देखिए, ये एक बहुत पुराना सिस्टम है जिसको अभी चेंज करना है। ये अभी कोड्स अनाउंस हुए हैं, इम्प्लीमेंट होने में, चेंज होने में टाइम लगेगा। तो किसी भी सिस्टम की एफिकेसी और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा डिपेंड्स ऑन दी कि वो कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है। जब आप बात करते हैं कि गिग वर्कर्स अवेलेबल होंगे, अभी इसके साथ एक ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट भी आया है। अब अगर हम बात करें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की और गिग वर्कर्स को इकट्ठे हम बात करें, और एक तरफ हम बात करें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की, कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की डेफिनेशन और वो कहाँ पे यूज हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इन लेबर कोड्स को ना, इन सबको अगर आप इकट्ठे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग है कि किसको बेनिफिट होगा, किसको बेनिफिट नहीं होगा। अब जैसे अगर आप पीएफ और ग्रेच्युटी की बात करेंगे, अगर किसी के हाथ में 100 रुपए पूरे जाते थे और आप पीएफ और ग्रेच्युटी इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ये पीएफ और ग्रेच्युटी ऊपर से इंट्रोड्यूस करेंगे या किसी का टेक होम कम हो जाएगा? ये सवाल है, सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था कि, और अगर आप 50% बेसिक प्लस डीए कर रहे हैं तो कितना इम्पैक्ट होगा टेक होम पे। तो ये एम्प्लॉयज उसको, जो वर्कर्स हैं, इसको वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे? दैट इज नंबर 1। सेकेंड इज के फॉर दी एम्प्लॉयर अगर ये कॉस्ट बढ़ रही है और तो कहीं पर सेट ऑफ भी हो रहा होगा, जैसे आपने बोला कि बहुत सारी प्रोसेसेस सिंप्लीफाई हो जाएंगी, तो कहीं पे सेट ऑफ भी होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो कंसर्न्स आएंगी इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि आपके पास जो गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स सिर्फ एक तो हम गिग वर्कर्स सिर्फ हम उनकी बात सोच रहे हैं कि जो हमारे उबर ओला ड्राइवर्स हैं या जो डिलीवरी बॉयज हैं, लेकिन गिग वर्कर्स वो भी तो हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, जो अपने जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से अपनी सर्विसेज देते हैं, जो क्रिएटिव बनाते हैं, क्रिएटिव एजेंसीज के लिए काम करते हैं एज गिग्स ऑन प्रोजेक्ट्स।
उनके बारे में क्या? और ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, क्या वो परमानेंट जॉब्स की जगह क्या लोग उसको रोटेशनल फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में चेंज हो जाएंगे कि ठीक है, हमने आपको 1 साल के लिए रखा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट किया, उसके बाद फिर अब जरूरत नहीं है, तो क्या इसमें जॉब सिक्योरिटी का इम्पैक्ट पड़ेगा? तो अभी ऑनेस्टली कहना किसी के लिए भी कि ये एम्प्लॉयर्स के लिए बेनिफिशियल है या एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल है, किसको ज्यादा फर्क पड़ेगा, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी ये एक पूरी तरह से इसको इवैल्यूएट करके जब ये इम्प्लीमेंट होगा ना, तब हमको नजर में आएगा देखिए कि कहाँ सोनिका, कहाँ से इम्प्लीमेंटेशन, ये तो हमने अपने पिछले सारे जो 2 चैप्टर्स थे उसमें भी सवाल उठाया कि जो एक बहुत बढ़िया ड्राफ्ट बना देना और उसको इम्प्लीमेंट करना, इन दोनों में बहुत भारी अंतर है, लेकिन फिर भी आपको एक मोटी पिक्चर समझ में आती है कि चीज़ों की कोशिश किस तरफ हो रही है। तो सुचिता, यहाँ पे सवाल उठता है क्योंकि ये इतना लोग को रिलेट नहीं कर पाते हैं, मतलब बाहर से सबको पता है कि कोई डिलीवरी देने आ रहा है तो वो इस गिग वर्क फोर्स का है या ड्राइवर हैं कहीं के, लेकिन पूरा ये जो इंडियन गिग वर्क फोर्स है, मैं थोड़ा आपसे एक आउटलुक समझना चाहूँ, इस समय कितना बड़ा है, कैसा है, और क्या उसकी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं ग्राउंड पर वो एड्रेस हो रही हैं अभी नए सिस्टम में? देखिए, अभी करंट नंबर्स जो हमारे ग्रो हो रहे हैं गिग वर्क फोर्स में, दैट्स ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ अबाउट 13% ईयर ऑन ईयर एंड 36% पे भी जा रहा है। मतलब जो 7 मिलियन वर्कर्स ऑलरेडी हो गए थे वो इस साल 9 मिलियन हो चुके हैं, आगे जाके 23 मिलियन होने का अंदाजा है, अब बहुत जल्दी होने वाला है ये। तो और ये नीति आयोग का डेटा है, ये कहीं और क्वेश्चनेबल होने का चांस भी कम है इसका। अब जो एक तबका है सोसाइटी का जो इसको यूज कर रहे हैं फैसिलिटीज ऑफ गिग वर्क, इसमें आप अगर देखें नंबर्स जो ग्रो हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कंज्यूमरिज्म और डिमांड ऑफ द कंट्री ग्रो हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज उसमें आ रहे हैं। अब वो अपॉर्चुनिटीज जब आ रहे हैं, इनका प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के साथ साथ आते गए हैं। हमको ये जब ईयर 1 में ये आया था, हमको पता नहीं था कि इनके साथ हमको कैसे व्यवहार करना है, क्या इनका सैलरी होना चाहिए या टेक होम होना चाहिए, या इनको कितनी पेमेंट देनी है, या इनका क्या सिक्योरिटी होना चाहिए, वो समझने में शायद हमको 3 से 4 साल लग गया। अभी जब इतना प्रेशर हमको फील होता है कि इनको 12-12 घंटे ये लोग अपने स्वर इच्छा से करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। काफी लोगों को मैं जानती हूँ, जब मैं ओला यूज करती हूँ या स्विगी यूज करती हूँ या कोई और फैसिलिटी यूज करती हूँ प्लेटफॉर्म का, तो वो लोग अपनी मर्जी से करते हैं क्योंकि वो लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं और उनके साथ साथ काम करके कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। तो जो यंग बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, उनको शायद कुछ घंटे काम करके उनका गुजारा चलने लायक सिचुएशन हो जाता है, इसलिए वो इसमें आए हैं। लेकिन जो लोग इसमें अब यूज्ड टू हो गए हैं, जो अब इसमें इसी को अपनी अर्निंग के हिसाब से लेके चल रहे हैं, उनको दिक्कतें दिखने शुरू हो गई हैं, हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गई हैं, उनको धूप में घूमना पड़ता है, बारिश में जाना पड़ता है, कोई भी सिचुएशन हो, माहौल हो, चाहे ट्रेजेडी चल रही हो, जैसे कोविड का ही सिचुएशन क्यों ना था, उनको अपना अगर अर्निंग करना है तो उनको रास्ते में आना पड़ेगा। अब वहां पे जब सिचुएशन आने लगी, तभी उनको पता चला इनके पास ना PF है, ना ESIC है, ना हेल्थ सिक्योरिटी है, ना नौकरी का कोई बाकी जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं, वो उसमें से कुछ भी नहीं है। इवेंचुअली दैट रिकॉग्निशन दैट हैज कम, जो कि हमारे इस लेबर कोड में पहचान एक आई है कि इनके पास एक वेलफेयर होना चाहिए, इनकी एक वेलफेयर की तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी शुरू हो गई है। और वो तैयारी जो है, उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, वो हालांकि वो पास ऑन कंज्यूमर पे ही होगा। जिस तरह से हम लोगों ने देखा GST का इम्पैक्ट भी कंज्यूमर पे ही पास ऑन हुआ है। अल्टीमेटली अगर इनका जो प्रोटेक्शन है वो अभी PF से शुरू हुआ है, आगे चल के हो सकता है बाकी सोशल सिक्योरिटी के जो बाकी प्रावधान है वो भी इनके लिए क्रिएट किए जाए। थिंक कंज्यूमर खुशी ये चीज, मतलब अब ये थोड़ा यक्ष प्रश्न जैसा हो गया, लेकिन अगर कंज्यूमर्स पे भी पास ऑन होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम भी चाहेंगे कि ये जो लोग दिन रात आपको सर्व कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रात की 12, 1, 2 बजे भी सामान मंगाते हैं, ये देने आते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, तो अगर उसके लिए 2-4 रुपए उनको उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा देनी पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये पूरा इकोसिस्टम सुधरता है। सोनिका, जस्ट क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग इकोसिस्टम है और ज़्यादा हम जानते नहीं इसके बारे में, बस फैंसी सा बाहर से दिखता है, लेकिन जो काम करते हैं लोग एज ए गिग वर्कर्स,
क्या ये जॉब को परमानेंट टाइप का देखते हैं या ये बस एक फैंसी होती है, आपने थोड़े दिन वो काम किया, आपको समझ में आया, वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी दिख गया कि आप डिलीवरीज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मे बी बहुत सारे लोग इसलिए आकर्षित होते होंगे, पैसा कमा भी लेते हैं, बट क्या लोग इसे परमानेंट जॉब की तरफ देखते भी हैं कि वो चलिए आपने एक कंपनी छोड़ी दूसरे में जाएंगे, दूसरे में जैसे हम रेगुलर जॉब्स में देखते हैं, या ये जीवन भर ऐसा काम करेंगे भी या एक आध साल करके फिर ये कुछ और करने लग जाएंगे, कैसे समझे? देखिए इसको जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है विपिन। जैसे कि सुचिता ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको एक सोर्स की तरह, इनकम सोर्स की तरह फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं कि ये मेरा एक इनकम सोर्स है, इसको लेकर मैं अपनी पढ़ाई करके मैं आगे कुछ और करियर में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कुछ लोगों के लिए इट इज ब्रेड एंड बटर, कुछ लोगों के लिए ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि ठीक है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा और यही मेरा करियर भी है, तो मैं दिन में 3-4-5 घंटे काम करके आई कैन अर्न दिस मच मनी एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे आई डोंट वांट सो मच प्रेशर जो कि एक कॉर्पोरेट जॉब में, एक कॉर्पोरेट रेस में होता है। मुझे उस तरह की लाइफ नहीं जीनी है, तो आई वांट मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो गिग वर्कर जो पूरी कम्युनिटी है उसको हम सबको एक तरह से जनरलाइज्ड नहीं कर सकते। सबके मोटिवेशंस अलग अलग होंगे, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगी। हैविंग सेड दैट, सबको जो काम करते हैं उसके अनुसार कॉम्पनसेशन, सिक्योरिटी एंड assurance. So for example, agar if somebody is working with an organization and providing them with creative solutions, then uska kuch to unko benefit hona chahiye in terms of maybe a testimonial, some referral, something जो आज I don't know if companies even appreciate or give any kind of a कि हाँ दिस पर्सन हैज बीन एसोसिएटेड, क्योंकि इतने सारे हैं गिग वर्कर्स इन द एनवायरनमेंट, इन द इकोसिस्टम, दैट समटाइम्स इट जस्ट गोज एज वन ऑफ द असाइनमेंट्स दैट समबडी डिड। सो वो जो है आई थिंक समवेयर दैट एंड उसके बारे में आई थिंक देयर वाज वन थिंग व्हिच वाज देयर, दैट देयर विल बी अ यूनिफाइड डेटाबेस व्हिच विल गेट क्रिएटेड। मैंने वो कहीं पढ़ा था जिसमें दैट शुड बी अ गुड if it comes about, I think that वो एक अच्छा सोर्स होना चाहिए जिसमें इट शुड बिकम इजी फॉर पीपल टू एक्सेस कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, किसके साथ काम किया है, क्या हिस्ट्री है, एंड दैट शुड बिकम अ सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द गिग कम्युनिटी। बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो चलेगी। वंस एक बार इम्प्लीमेंटेशन में आए तो हम देखते हैं कि किस तरीके से पैन आउट हो रही है, और मुझे ये भी लग रहा है कि क्या अगर ये सुधार हो जाते हैं लागू, तो क्या और भी लोग इस गिग इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे, कितनी तेज़ी से ये बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट की एक समस्या तो है, और अब इसमें कहा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, यानी कि एक वो टेक्निकल नंबर भी बढ़ेगा, सरकार के लिए भी होगा कि दिखा पाएंगे कि एक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ से आ रही है, रोजगार बढ़ रहा है। वेल, बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और इससे जुड़े हुए, गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग सवाल हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. आप 5040 पे लगाए। बुल या बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। इस समय मार्केट में अपनी पोजीशन को कैरी करें। पहला सौदा CNBC आवाज पर। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। कच्चा तेल आज की सबसे बड़ी स्टोरी है, इसीलिए तीनों स्टॉक्स रडार पे। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। हर गिरावट पर आप निफ्टी के ETF में बाइंग करें। अगर आपका व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म है
बड़ा पैसा बनेगा। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। ट्रेड लेना चाहिए, 3349 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फ्लैट खुले तो ही शॉर्ट करना है, वरना इसको छोड़ देना अगर गैप ना मिलता तो। मुनाफे की तैयारी सिर्फ CNBC आवाज पर। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 583 पे होल्ड करें या ऐड करें? होल्ड करें इस पोजीशन को, 1170 का एक मेंटेन करें नीचे में। FNO में क्या पोजीशन ले, होल्ड करें या बेच दें? बैंक निफ्टी सिंस स्ट्रॉन्गर तो ट्रेड निफ्टी, ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सोल्यूशन। दोनों ही इंडेक्सेस में कॉशियस रहने की सलाह, आपको बचना चाहिए कोई भी ट्रेड से। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। FNO मार्केट का हर एक्शन। जब तक आपके पास एज ए डे ट्रेडर 25,520 है, डिप्स को बाय कीजिएगा। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, उसी स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। जिनके पास लॉन्ग है वो क्लोजली ट्रेल करें। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 314 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। 56,950 और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ एक ट्रेड बन सकता है। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस सिर्फ CNBC आवाज पर। एक धमाकेदार लाइव शो। आज अपने को अहमदाबाद, बेंगलुरु और पुणे ही जाना है। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। 184 क्वांटिटी 249 से लिया है। वो तो शेयर है एट द रेट ऑफ 39, क्या करना चाहिए? बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। वेलकम बैक। बात हो रही है नए लेबर कोड की और आज है इसका चैप्टर 3। हमारी 3 चैप्टर्स की ये सीरीज, उसका आज लास्ट एपिसोड और ये था गिग इकोनॉमी के ऊपर, गिग वर्कर्स के ऊपर। हमारे वो सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गए हैं इस नए ई कॉमर्स वर्ल्ड में, क्विक कॉमर्स वर्ल्ड में, और उनके बिना तो शायद अब दिन की आप कल्पना भी नहीं कर पाएँ। डिलीवरीज, कार्स, ड्राइवर्स एक्सेट्रा, राइट। तो ब्रेक से पहले काफ़ी सारी बात हुई इसके बारे में कि कैसे सब कुछ शेप ले रहा है। गिग वर्कर्स के लिए नए कोड में क्या है और जो उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग हैं, चाहे वो MSMEs हों या SMEs हों या स्टार्टअप्स हों, कंपनीज हों, उनके लिए उसका क्या मतलब है। एक चीज़ सुचिता वो ये कि क्या यहाँ से अब ये गिग वर्क फोर्स, अब जबकि इतने सारे नए इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं या उनकी बात हो रही है, लोग अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ, ये वर्क फोर्स बढ़ेगा। और दूसरा तरफ फिर ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पर कि अगर आपको किसी को निकालना हो और लेस देन 100 नंबर हो तो उसको बढ़ा के 300 कर दिया, तो थोड़ा हायर एंड फायर को भी ईज आउट कर दिया। मतलब चीज़ें पैन आउट होंगी, ईज की तरफ भी दिखती है, थोड़ी हार्शनेस भी दिखती है उसमें। एक्चुअली आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, बट इसको देखने के दो तरीके भी हैं। जहाँ पे कंपनी शट डाउन हो गई हैं, बैंकरप्ट हो गई हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली जो यूनिट्स हैं जो अनहेल्दी सिचुएशन में चली गई हैं, जहाँ पे वो लोग नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं, आज के डेट में उनके लिए एक बिजनेस को शट डाउन करना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शट डाउन करना, उसके लिए बहुत लंबा पेपर वर्क होता है और उसके ऊपर काफी सारा लाइबिलिटीज आ जाती हैं, जिसके वजह से एक शटडाउन भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एक्सट्रीम सिचुएशन। वहां पे जब एक एक्सट्रीम सिचुएशन है जहां पे बिजनेस बैंकरप्ट हो चुका है, सस्टेनेबल नहीं है, वहां पे शायद ये प्रावधान की जरूरत थी, क्योंकि अगर हमारा इकोनॉमी बड़ा है, हमारे वर्कर्स बड़े हैं, इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, आज के डेट में हम लोग एक 550 मिलियन वर्कफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें से ऑब्वियसली 85% इनफॉर्मल है, जिनको हम इसमें काउंट ही नहीं करते हैं। अब फॉर्मल वर्कफोर्स के 14% में भी अगर हम देखें जहाँ पे कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती है, वहां पे थोड़ा बहुत इंडस्ट्री को भी सहूलियत चाहिए टू बी एबल टू सर्वाइव। कहीं पे ये जो सर्वाइवल वाला मोड आता है, वहां पे जब फैसिलिटेशन चाहिए थी, सिर्फ उस फैसिलिटेशन के लिए शायद ये वाला प्रावधान यूजफुल होगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई कंपनी रोज हायर फायर शुरू कर देगी। इकोनॉमी बढ़ रही है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, जीडीपी हमारा अच्छा हेल्दी है, वर्ल्ड का नंबर टॉप 3 में आ रहे हैं हम लोग, एज एन इकोनॉमी नंबर 4 चल रहे हैं हम लोग। तो देयर इज नो सिचुएशन जहां पे हम ये कह रहे हैं कि ये नेगेटिविटी हमको लेके आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। एक कंट्री को आगे बढ़ने के लिए सब तरह की फैसिलिटेशन चाहिए होती है। वर्कर्स का प्रोटेक्शन सबसे अहमियत रखता है, इसीलिए वर्कर्स प्रोटेक्शन को सबसे पहले ध्यान में रख के ये लेबर कोड्स बने हैं। उसके बाद इंडस्ट्री को भी जहां पे बेसिक थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन चाहिए टू बी एबल टू सस्टेन एंड बी एबल टू फंक्शन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द जेल एंड सिटिंग इन द जेल एंड फाउंडर्स को अलग एक पूरा एक लंबा चौड़ा
जो पेपर वर्क करना पड़ता है, जिसका कुछ प्रावधान नहीं है उसमें से निकलने का, वैसे पॉलिसीज, आउटगोइंग पॉलिसीज को लेट गो करना ही एक जरूरी हो गया है। इतने शतक बाद हमारा ये लेबर रिफॉर्म हुआ है, कंट्री के लिए बहुत जरूरी था। एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव देने के लिए कि अब हमारी कंट्री जो अगर मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाहती है, उनको सहायता की बहुत जरूरत है। पीएलआई स्कीम्स वगैरह सब जो आए हैं, उनको सहायक करने के लिए आए हैं। नौकरियां बढ़ेंगी, नौकरियों की कोई कमी नहीं है, नौकरियां बढ़ रही हैं। इनफैक्ट इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के मेंबर्स कंसिस्टेंटली 30 to 40% जॉब्स फुलफिल कर ही नहीं पाते हैं। मंथली हम लोग कम से कम 30 to 40% जॉब्स हम लोग फिल नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों का और जॉब का कोई मिलाप नहीं है। देयर इज ह्यूज स्किल गैप एटसेट्रा। सो वी आर डीलिंग विद डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। जॉब्स की प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है। नहीं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल दिया और मैं सोनिका उसको लेकर आता हूं कि हमने सब प्रोटेक्ट करने के लिए, ये करने के लिए, वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन स्किल सेट जिसका अभी जिक्र किया सुचिता ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मुझे गिग इकोनॉमी को देख के लगता है कि वो बहुत ही रॉ है। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन वहाँ पर उनको एजुकेट करने की, उनको थोड़ा एक प्रॉपर ट्रेनिंग देने की, डिलीवरीज को आपको कैसे करना है, कैसे बाइक चलानी है, कैसे ड्राइव करना है, क्या करना है, एंड इट्स अ रियल प्रॉब्लम। उस पर कोड ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं कहता, लेकिन इट्स नीड ऑफ द टाइम अगर वो हमें इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है। देखिए, एंड ऑफ द डे पीपल आर, किसी भी कंपनी के लिए पीपल आर देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट। तो उनकी ट्रेनिंग, उनकी सेफ्टी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो आप ट्रेनिंग की बात कह रहे हैं, अब जैसे अगर हमको चाहिए कि विद इन 10 मिनट्स डिलीवरी चाहिए, कोई भी कंपनी ये कमिट कर रही है कि 10 मिनट्स में आपको डिलीवरी होगी, तो आपने कई बार देखा होगा कि काफी रैश ड्राइविंग होती है बाइक्स पे, स्कूटर्स पे, वो जिससे वो 10 मिनट का टारगेट अचीव कर सकें। अब इसमें सवाल ये उठता है कि 10 मिनट की कमिटमेंट वर्सेस सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय क्या ज्यादा जरूरी है? क्या सेफ्टी गियर एम्प्लॉय को दिया जाता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना, उस पे ये कोड क्या कहता है, नंबर 1, और वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? मैं इसी में एक और चीज बोलना चाहूंगी कि इस कोड में अभी वर्क फॉर विमेन नाइट शिफ्ट्स अप्रूव हो गई हैं विद कंसेंट, लेकिन कितनी फैसिलिटीज में जो सुविधाएं चाहिए फॉर विमेन टू वर्क एट नाइट, मतलब आप इसमें गिग को भी 1 मिनट के लिए अगर पॉज करें, आप बोलो कि जो विमेन, इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, विमेन 48% ऑफ दिस कंट्री इज विमेन एंड मेनी ऑफ देम आर विलिंग टू वर्क, एंड अगर वो नाइट शिफ्ट ओपन हो जाती है तो उसके लिए जो ट्रैवल की सुविधा देनी है, ट्रैवल आफ्टर 7 PM बिफोर 6 AM, वो जो ट्रैवल की जो सुविधा है, और अगर किसी का बच्चा है, अगर क्रैश, क्या कहते हैं कि इफ यू हैव मोर देन 50 पीपल यू शुड हैव अ क्रैश। कंपनीज ने अभी तक इतने सालों में दिन में क्रैश नहीं लगाई, रात की क्रैश का क्या होगा? आप खुद बताइए मुझे कि पॉइंट मैम, क्योंकि मैं थोड़ा सा अब समय कम पड़ गया यहाँ पर, मुझे बताया जा रहा है कि अब समाप्ति की तरफ है, लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम इस चेंज के लिए कितने तैयार हैं, और ये चेंज हर तरफ से आना चाहिए। इट्स वेरी गुड कि जो हमारी गिग इकोनॉमी के भाई बंधु हैं उनके लिए एक सेट ऑफ रूल्स आया है, उनको जॉब, प्रॉपर जॉब की तरह फील होगी, बहुत हद तक ये उस तरफ लेके जाएगी। कंपनियों के, स्टार्टअप्स के जो इन्हें एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनके खर्चे एक हद तक बढ़ेंगे, लेकिन वो सेट ऑफ भी होंगे जैसा बात हो रही थी, और आगे जाके उनके बड़े फायदे हैं। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम को इवॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर तौर तरीका, स्किल सेट, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आई मस्ट से, एंड होप कि जब ये सिस्टम पूरी तरह से इवॉल्व होगा नए लॉस के अंदर, नए कोड्स के अंदर, तो वो चीज़ें भी अपने आप फॉलो करेंगी। तो सोनिका एंड सुचिता, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये सब कुछ एक नई शुरुआत है, अभी हम उस पर सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे हमको इसके नतीजे देखने को मिलेंगे, कहीं कोई कमियां हैं वो पता लगेंगी, उसको कैसे दुरुस्त करना है, फिर ये अलग अलग स्टेट्स में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, सारा दारोमदार उसके ऊपर होगा। तो शायद
एक साल के अंदर एक मोटी पिक्चर हमारे सामने होगी कि ये जो नए कोड्स तो आए, लेकिन उससे कितना बड़ा बदलाव आया वो हम पता लगा पाएंगे। एक बार फिर हम आप लोगों को आमंत्रित करेंगे और इसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाने की कोशिश होगी कि कितना बेहतर हुआ सिस्टम इन सबसे। फिलहाल अभी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बना रहता है तो अच्छे मुनाफे पे आ सकता है। लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन के लिए भी ये काउंटर अच्छा नहीं है, कोई भी उछाल में आप एग्जिट कीजिए। सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। ओवरनाइट पोजीशन कोई भी कैरी करें तो हेज जरूर करें अपने आप को। हेज करना इस मार्केट में बहुत जरूरी है। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक के साथ होगी। आज इसने 20 डेमा से रिवर्सल लिया। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ